गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने जो पाठ है अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि सुनीता विलियम कैसे, मतलब सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम कैसे बने। तो सुनीता विलियम के जो दोस्त थे, सहपाठी साथ में पढ़ने वाले, माइकल विलियम से जब सुनीता विलियम ने शादी की और तभी से उनकी पहचान वो सुनीता विलियम के नाम से वो जानी गई। और सुनीता विलियम अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला से उन्होंने प्रेरणा ली थी और पिछले काफ़ी 8 वर्षों से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला और सकुशल वह वापस आ गई। और तभी लोगों ने शांति की सांस ली और नासा के अभियान में इन्हें सुनीता विलियम को सुखद अनुभव हुआ और उन्हें काफ़ी रुचि भी आई। और ऐसा लगता है कि भारतीय होना यानी कि कल्पना और सुनीता विलियम की जो रुचि थी, जो पसंदगी थी, अलग थी, लेकिन दोनों का मूल एक ही था। दोनों भारतीय थे और दोनों एक दूसरे के सूत्र में पिरोता था, भारतीयता होने के नाते। अब और फिर दोनों को संगीत में भी काफ़ी क्या था, लगाव था। कल्पना से सुनीता विलियम ने काफ़ी सीखा। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 18 से पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जून 1998 सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। बराबर, चयनित ने उन्हें नासा जाने के लिए उन्हें चुना गया, उन्हें पसंद किया गया। कब पसंद किया गया? 1998 जून में। बराबर, अगस्त 1998 में उन्हें नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ माने शुरुआत। बराबर, प्रशिक्षण ने ये शब्द हमारे आगे आ चुका है और इसकी हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं। प्रशिक्षण का मतलब क्या बच्चों? तालीम। बराबर, तो उन्होंने क्या किया, नासा जाने के लिए तालीम शिक्षा शुरुआत कर दी अगस्त 1998 में। बराबर, प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कि पहले उन्होंने क्या किया, शिक्षा लिया, तालीम लिया, और जब उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, तब उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपनी पूरी तैयारी की। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। कि जब अवकाश में जाते हैं, स्पेस में, तो वहाँ पर जिंदगी इतनी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और आप लोग भी साइंस में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। बराबर, तो बता रहे हैं कि खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। और स्वाभाविक है कि जब हम किसी काका मामा दादा के यहाँ जाते हैं तो थोड़े दिन में वहाँ अच्छा लगता है आप लोगों को बच्चों। उसके बाद नहीं लगता अरे अपने પોતાની घरे हो तो કેટલું सारो। तो वैसे ही सुनीता विलियम सोचो, जो अंतरिक्ष में गई और उनको वहाँ पे कितनी सारी समस्या हुई होगी। कि जैसे आप किसी के यहाँ जानते हैं तो वहाँ पर फिर आपके मन का रहना खाना वगैरह नहीं मिलता, तो आपको मज़ा नहीं आता है, फिर आप दोबारा वहाँ जाने की बात भी करेंगे नहीं। तो सोचो कि वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं किस तरह से हुई होगी, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। बराबर, उसके बारे में। और फिर लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कतें होती है। दिक्कत यानी समस्या। बराबर, कि शुरू में वहाँ पर क्या होता है, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ? अंतरिक्ष में।
और फिर उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, मुश्किल हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का वातावरण क्या अलग होता है। जो हमारा शरीर वहाँ के वातावरण में ढलना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर है कि हड्डियाँ कमज़ोर, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। कई बार जब आप देखते हैं कि कई बार बॉडी में मतलब कि अच्छा नहीं लगता, अच्छी फीलिंग नहीं आती, कहते हैं कि जैसे कई बार आप लोग भी कहते हैं कि આજે મજા નથી, આજે ભણવું નથી, આજે मूड નથી। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा वातावरण भी ऐसा होता है जो शरीर को सूटेबल नहीं होता है, बराबर। शरीर साथ नहीं देता है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गए तो वहाँ का खाना पीना मुश्किल, चलने फिरने में दिक्कतें, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती थी, दिमाग भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, बराबर। कि सुनीता ने खुद ने क्या किया था? आंतरिक प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। आने सुनीता ने खुद ने ही सामने से क्या तालीम लेने की तैयारी बताई थी। उन्होंने वैसी तालीम वहाँ पर ली भी सही, बराबर। और फिर वो तालीम लेने के बाद सुनीता, बराबर, यहाँ देखते हैं कि सुनीता वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, बराबर। वैज्ञानिक ने विज्ञान का जानकार, जिससे बोलते हैं वैज्ञानिक ने साइंस के बारे में काफ़ी जानकारी होना। तकनीकी यानी प्राविधिक, व्याख्यान, व्याख्यान जिसे कहते हैं भाषण, बराबर, स्पीच। रूस में रह कर, कहाँ? रूस में रह करके रूस में रख अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उसके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। यानी कि सुनीता विज्ञान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और वहाँ पर रह कर के अनेक तरह के सेमिनार वगैरह उन्होंने अटेंड किया और रूस में रह कर के अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में क्या जानकारी उन्होंने प्राप्त किया। फिर उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता ने भार होने की हालात स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की, बराबर। जिस स्पेस में उनको ऐसा बैठे तब उन्हें से भारीपन लगता था, लेकिन धीरे धीरे क्या उन्हें वहाँ से थोड़ी मदद मिलने लगी। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना है। तो जब वो वहाँ पर अंतरिक्ष यान में स्पेस वॉक में वो जो वहाँ पर पहुँचे, तालीम लेकर के रूस में उन्होंने इस भाषण वगैरह किया और फिर उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों को क्या किया? उन मुश्किलों को उन्होंने यहाँ बताया अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ माने उसके बारे में, अंतरिक्ष के बारे में क्या उन्होंने विस्तार से जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे दूसरा शब्द है कि वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। संभाविता ने सबूत, बराबर, कि पूरे वहाँ के जानकारी प्राप्त करना उन्होंने विस्तार से शुरू कर दिया और उसके बारे में सबूत अनुमान भी उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की और पूर्णता ने पूर्ण रूप से पूरी तरह से तैयार हो चुकी। और उसके बाद यहाँ बता रहे हैं लेखिका कि जब उन्होंने तैयारी पूरी तरह से उन्होंने तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही, बराबर। कितने दिन? 9 दिन तक पानी के अंदर रही। अब सोचो कि हम लोग कई बार आप लोग देखते हैं कि
गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में अपनी सांसें रोक करके नीचे डुबकी लगाते हैं और वहीं से बहुमूल्य रत्न ले आते हैं, बराबर। तो आदमी को बच्चों, जब किसी को कुछ बनना होता है तो क्या उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और बिना मुश्किलों का सामना किए मनुष्य को जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि सुनीता विलियम कैसे अंतरिक्ष गई, बराबर। कि जब आप लोगों के सामने कोई भी काम ऐसा होता है, थोड़ा सा नया काम आ जाता है, तो आप लोग क्या, नई फाव से, नई थसे, कंटाड़ो लागे से, बराबर। तो वहीं से जब मनुष्य ऐसा सोचता है तो मनुष्य की क्या शुरू हो जाती है, मनुष्य का वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चों, जो भी काम हमें मिले, बराबर, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को क्या पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करो, कि उसमें इन्वॉल्व होने से क्या, तभी उस काम में हमें सफलता प्राप्त होगा। जैसे कि नदी, समुद्र के किनारे खड़े रहो तो किनारे खड़े रहने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, बराबर। जिस तरह स्विमिंग पूल में जाते हैं या नदी में जाते हैं नहाने के लिए, तो कुछ लोग क्या करते ना, मन तो वो भीख लागे छो, पानी में पग ना मूको, तो कुछ बोले नाना चला अपने मूकिए, बराबर। कुछ लोग उस पानी के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सुनीता कितने दिन तक पानी में रही, 9 दिन पानी के अंदर रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे, कि अंतरिक्ष में जाने के लिए, स्पेस वॉक में वहाँ पर जाने के लिए वहाँ के मुताबिक जीवन बिताना बड़ा मुश्किल था, जिससे उन्होंने अपने आप के वहाँ के वातावरण में ढालने के लिए और 9 दिन तक कहाँ रही, पानी के अंदर ही रही। सोचो कि हमें आधा घंटा, 1 घंटा भी पानी के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, बराबर। और ये कितने दिन रहे, 9 दिन तक। और उन्होंने जो प्रशिक्षण, जो तालीम, जो शिक्षा वो ले रही थी, कितने साल तक, करीब 8 साल उनको लगे। फिर डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन, बराबर। कौन सा मिशन है, डिस्कवरी मिशन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ डिस्कवरी मिशन, बराबर, शामिल होने के बाद उसके बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो सुनीता, बराबर, स्पेस स्टेशन कब पहुंची, तो सुनीता 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। फिर 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में कितने समय तक रही वहाँ, 17 दिसंबर अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यानी कि 17 दिसंबर को उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष में अपना पैर पूरी तरह से वहाँ पर जमाया, बराबर। यहाँ पर एक शब्द है डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी खोज, अनुसंधान, बराबर। उन्होंने खोज की, जानकारी प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने कि डिस्कवरी अभियान, अभियान बच्चों, अभियान जैसे कहते हैं कि चल पड़ना, बराबर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि देश की लड़ाई के लिए या बॉर्डर पर देखते हैं, जैसे अभी चीन और भारत का मसला जो है बॉर्डर का, बराबर। तो हमारे देश की जो सेनाएं हैं क्या तैनात रहते हैं, वो लोग बेचारे हमारे देश के नौजवान, और वहाँ क्या करते हैं, अभियान ने वहाँ चहलकदमी करते रहते हैं, वो शांति से बैठते नहीं हैं, बराबर। तो वैसे सुनीता विलियम भी शांति से बैठे नहीं, और फिर उनका, बराबर, कि 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची, और फिर उसके बाद क्या किया, 17 दिसंबर 10 को वहाँ पहुंची। 17 दिसंबर का अंतरिक्ष में उन्होंने चहलकदमी की, यानी वहाँ पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर कक्ष में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितना है? 2077,044 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। कितना काटता है? 15.7 चक्कर प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी हर रोज, बराबर, इतना वो चक्कर वहाँ काटता है, बराबर। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य क्या है? पृथ्वी के आसपास वो चक्कर काटता है, वैसा। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने आंतरिक प्रवास में लगाए। तो इस तरह से आपको भी प्रश्न एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सुनीता ने पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष में कितने चक्कर लगाए? तो 2967, बराबर। और फिर चक्कर लगाए। और इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक में क्या किया? उन्होंने वहाँ पर क्या किया? अभियान आने उन्होंने वहाँ पर क्या किया? अपना काम करना शुरू कर दिया, बराबर, वहाँ पर जा कर के। और उसके बाद इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे बराबर 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। आप लोगों को शायद पता होगा कि मैराथन वगैरह जो दौड़ होता है स्पोर्ट्स का, बराबर, तो सुनीता ने अंतरिक्ष में भी क्या किया? उस मैराथन में उन्होंने भाग लिया, बराबर। तो 4 घंटे 24 मिनट पर अंतरिक्ष में भी क्या किया? उन्होंने वहाँ पर अपना रिकॉर्ड बना लिया। तो बच्चों देखो कि आदमी को अगर कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो अगर हाथ पर हाथ रख कर के बैठेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम लोग देखें, आप लोग भी देखें, हमारे देश के जितने भी महान साइंटिस्ट या साहित्यकार, लेखक, कवि या आम आदमी, जो भी आदमी दिन रात मेहनत करता है तो उनका क्या होता है? उनकी तरक्की होती है और वही लोग क्या आगे जिंदगी में बढ़ पाते हैं। लेकिन हाथ पर हाथ रख कर बैठे तो जिंदगी में आगे बढ़ पाते नहीं है, बराबर। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं कि अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में कितने? 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में बराबर 188 दिन और 4 घंटे के सेनेलुस्की का रिकॉर्ड तोड़ा, बराबर, कि वहाँ पर उन्होंने बराबर अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में उन्होंने 4 घंटे और 42 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एमसीक्यू के लिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, सेनेलुस्की, बराबर, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। अब उसके बाद सुनीता विलियम का 6 महीना तक रहने का अनुभव है। तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितने समय तक रही? तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 6 महीने तक रही। तो बच्चों सोचो, 6 महीने अंतरिक्ष में आकाश में रहना, बराबर, कितना मुश्किल है। और फिर उसके बाद वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहले बता दिया, अगर व्यायाम नहीं करेंगे शरीर की जो मांसपेशियाँ ने मसल्स और हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, यानी कि स्फूर्ति और ताजगी उस शरीर में नहीं रहता है। ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके।
शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेजी क्षति जैसी समस्याएं थी। कि बता रहे हैं कि वहाँ पर अपने शरीर को बराबर स्फूर्ति बनाए रखने के लिए मांसपेशियों को क्या करते थे, वो कसरत करती थी, कि जिससे उनका कसरत इसलिए करना पड़ता है कि शरीर को जिधर मोड़ा जाए उधर मुड़ जाए, बराबर। तो अपने आप को क्या एक्टिव रखती थी। तो शरीर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए वो साइकिल भी चलाती थी, दौड़ते भी थी, हवा में तैरती थी, और जिंदगी जो है वहाँ अंतरिक्ष में रोज मुश्किलें होती थी। और डिब्बा बंद खाना यानी कि जो बंद करके खाना लेकर गए हुए, जिससे बाहर के बैक्टीरिया उस डिब्बे के खाने में ना आ सके, क्योंकि वहाँ गर्म करने की वैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, बराबर। और फिर भारहीनता, शरीर के लचीलेपन અને भारहीन होने के हालात, અને शरीर में क्या एक तरह की ताजगी नहीं हो पाती थी। अब उससे सब ताजगी स्फूर्ति लाने के लिए क्या साइकिलिंग करना, दौड़ना, वो सब, जिससे उनकी मांसपेशियां, हड्डियां क्या मजबूत अच्छी बनी रहे। क्षति जैसी समस्याएं, અને शरीर में किसी भी तरह का क्षति यानी कि हानि या नुकसान ऐसा शरीर को ना होने पाए, उसको भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था, बराबर। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे घर मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा काम करो, जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, बराबर। अब उसके बाद देखते हैं कि सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान, कितने महीने, 6 महीने प्रवास के दौरान ने उसके बीच में, उस समय, उस चक्र के समय, बराबर, के दौरान जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस यानी जिसे कहते हैं भौतिक फिजिक्स, ओके, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, बराबर, क्या, पृथ्वी का निरीक्षण ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया है। डेमोन्स्ट्रेशन ने प्रमाण, सिद्धि पाना, सिद्धि प्राप्त करना, बराबर, ऐसे विषयों पर भी क्या किया, उन्होंने काम किया है। कौन से विषय यहाँ पर हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण जैसे टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाया। अनुसंधान जिसे कहते हैं रिसर्च या पीएचडी करना, बराबर। तो कोई भी विषय को लेकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सुनीता ने कहा, यहाँ सब बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। कब, जब अंतरिक्ष जब वो धरती पर आ रही थी, तो उन्हें पृथ्वी कैसा लग रहा था, पृथ्वी शानदार यानी बड़ा सुंदर, शान वाला ऐसा लग रहा था। दुनिया को अलग नजरिए से देखना, बराबर, नजरिया यानी निगाह, कि जिससे आप लोग फ्लाइट में बैठते हैं, जब फ्लाइट आपकी उड़ती है प्लेन, तो फिर नीचे झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह कितना सुंदर नज़ारा है। जो बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, सब कितने सुंदर लगते हैं, बराबर। और नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वह सब, बराबर। तो उसी तरह सुनीता विलियम को भी क्या पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी।
और देखने का मौका और या अंतर्दृष्टि मिलती है। बराबर, क्या उन्हें अंतर्दृष्टि यानी मन की बात समझने की शक्ति। बराबर, कि ज्ञान चक्षु, कि ज्ञान चक्षु यानी उसे देखना और देखने के बाद उसे अनुभव करना, उसे महसूस करना। बराबर, जिस तरह आपके सामने कोई एक मान लो कि व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन आपने उसको मिठाई दिया खाने के लिए। आपने उसको पूछा कि मिठाई कैसा है भैया। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो महसूस कर रहा है। तो कैसे बताएगा वो? चेहरे के एक्सप्रेशन से और हाथ का एक्टिंग करके, कि बड़ा एक्शन करेगा कि वाह नंबर 1 है। तो वैसा उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि, अन्य मन की बात समझने की शक्ति, जिसे कहते हैं ज्ञान चक्षु। बराबर, उसके बाद यहाँ फिर आगे देखते हैं कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। बराबर, ग्रह ने सूर्य के आसपास जो घूमते हैं ग्रह। बराबर, तो जिस तरह से राहु है, केतु है, बुध है, ये सब ग्रह हैं। कई बार नहीं कहते कि भाई बच्चा मेरा बहुत पढ़ता है, लेकिन इसको ग्रह नड़ रहा है। शनि इसे कहते हैं 7.5 वगैरह, ये ग्रह। बराबर, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कि पृथ्वी पर क्यों विवादों से उलझे रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विवाद आने की छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, पास पड़ोस में आपस में भी, कि पृथ्वी इतना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है ऊपर से, और देखो तो इस पृथ्वी के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। बराबर, और उसके बाद फिर नई दिल्ली की अमेरिकी सेंटर अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता है। यानी कि जब कॉन्फ्रेंस उनके साथ हो रहा था वीडियो के दौरान, तो उन्होंने कहा कि आंतरिक से भारत, बराबर, सीमाओं में, यानी कि जैसे सीमाओं यानी कि बॉर्डर, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये भारत है, ये यूरोप है, ऐसा बटा हुआ ने अलग नज़र आता नहीं है। कैसा नज़र आ रहा है? सब एक है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण, क्या दिखता है? सुंदर ग्रह। ग्रह यानी सूर्य, चांद, बराबर, बुध, गुरु, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब सुंदर ग्रामीण। ग्रामीण यानी गांव का इलाका। बराबर, की जमीन वगैरह, धरती अति, बराबर, कैसा मन को मोह ले ऐसा सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। और यह दृश्य कैसा है? बड़ा मनोहर है। मनोहर यानी मन को मोह ले ऐसा। दृश्य यानी नजारा, घटना स्थल आदि, बराबर, जो आँखों से हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आसमानी रंग के सुंदर महासागर। जो महासागर है, महासागर का जो पानी है कैसे रंग का है? आसमानी रंग का है। हरे मैदान, बराबर, कि चारों तरफ जो मैदान है कैसा है? हरा है, हरा भरा है फसलों से। बराबर, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रहा है। कि जो लोग, आप लोग एसएस में पढ़े होंगे, पढ़ेंगे कि कहीं की ज़मीन पीली होती है, कहीं की काली होती है, कहीं की थोड़ा रेडिश होता है, कहीं ऑफ वाइट होता। बराबर, तो जो दृश्य है वो आंतरिक से कैसा दिखाई दे रहा है?
धरती ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मन को मोह ले, इतना सुंदर लगे। बराबर। उसके बाद 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को, बराबर, तो कौन सी तारीख को? 19 जून 2007 को कितने साथियों के साथ? 7 साथियों के साथ स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता, बराबर, वापस धरती को रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की कुशलता वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्यों प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि सुनीता ने ऐसे ऐसे काम किए, और जब वापसी में जब आप लोगों ने भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, कौन? वो कल्पना चावला। और कल्पना चावला भी जब अंतरिक्ष वापस हो रही थी, तभी क्या हुआ था? घटना घटित हो चुका था। इसलिए लोग सुनीता विलियम के लिए, उनके साथियों के लिए प्रार्थना इसलिए कर रहे थे कि कल्पना चावला जैसा किसी भी तरह की घटना घटित ना हो और सही सलामत आ जाए और हमारे देश का क्या नाम बढ़ाए। तो 194 दिन 18 घंटे 58 मिनट पर अंतरिक्ष में बिता कर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून, बराबर, 22 जून 2000 को हुई। देखेंगे यहाँ पर 20 जून 2007 को स्पेस वहाँ से चले और 22 जून 2007 को, बराबर, तो उन्होंने क्या किया? अपना रिकॉर्ड बनाया। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। तो सुनीता ने जो कार्य किया था, उनके कार्य को लेकर भारत के लोगों का भी नाम उन्होंने रोशन किया, और यहाँ तक कि गुजरातियों का भी। गुजरातियों का क्यों? क्योंकि उनके पिता कहाँ के थे? मेसाणा जुलासण गांव के, बराबर, गुजरात के अहमदाबाद के निकट है मेसाणा, बराबर, वहाँ। तो हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और क्या बनना है? महत्वाकांक्षी बनना जरूरी है। क्या बनना है? सुनीता की तरह साहसी यानी हिम्मतवान। तभी आपको अपने पद, अपने प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमारे देश की ऐसी अनेक महिलाएं हैं कि धरती से लेकर आसमान तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ देखो वहाँ महिलाओं का क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि नारी तू नारायण। नारी क्या है? वो नारायण है, भगवान है। उनके अंदर अगर वो चाह ले तो जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए बच्चों, तो हमें इस पाठ से क्या प्रेरणा मिली? तो आप अपने सोच को, एक प्रश्न है कि इस पाठ से आप लोगों को क्या सीख मिली या क्या मोरल प्राप्त हुआ, उसे आपको अपनी नोट में लिखना है, बराबर। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आता है, आप लोग मुझे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग भी अपने मन में ऐसे उम्मीद जगाइए कि हमें भी कुछ बनना है, कुछ करना है, और अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का क्या करना है? नाम रोशन करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।